Hello students, welcome to my channel Learning Tree. Today we are going to discuss equations of motion. इस वीडियो में आप equations of motion बहुत easily समझ लेंगे और साथ में इन्हें लर्न भी कर लेंगे। ये equations एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनके डेराइवेशन हम ग्राफिकली देखने वाले हैं, यानी हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करेंगे। So let's start. Firstly recall कीजिए equations of motion में first equation of motion जो है वो v equals to u plus at, second equation of motion s equals to ut plus half at square, third equation of motion v square equals to u square plus 2as. हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन इक्वेशंस को ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं बाय न्यूमेरिकल मेथड, बट इस वीडियो में हम इसको ग्राफिकली देखने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट टू डेराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को बहुत डीपली समझाया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। और बाकी आगे बढ़ते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी से ग्राफ्स निकले हुए हैं। हमारे जो सिलेबस में ग्राफ हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है। तो इनको डेराइव करने के लिए हम स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने कुछ स्टेटमेंट बताए थे, उन स्टेटमेंट को रिकॉल करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम, इन दोनों ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमें डिस्टेंस देते हैं और इन दोनों टर्म्स का क्या? एरिया। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस। अब एक्सीलरेशन रिकॉल कीजिए, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन देती है। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट को याद रखते हो तो आप डेराइवेशन को इजीली कर पाओगे। ठीक है, स्पीड यानी इनिशियल वाली और फाइनल वाली। इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से डिनोट करते हैं। टाइम t, डिस्टेंस s और एक्सेलरेशन a। ओके, ये टर्म्स हैं। अब एक बात सोचिए, डेराइवेशन के लिए हमें किस तरीके के ग्राफ लेने चाहिए। हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस at, v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है, s भी आ रहा है। तो हमें अपनी इक्वेशंस को डेराइव करने के लिए किस तरीके की ग्राफ को लेना चाहिए? वो हम लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड भी है, टाइम है, डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन भी हमें पता चल जाएगा। डेराइवेशन का तरीका सीख लो, इजीली डेराइव कर पाओगे, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, देखो इधर, और स्पीड टाइम ग्राफ से भी हमें क्या मिल रहा है? v इक्वल्स टू u प्लस at। अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो स्पीड टाइम ग्राफ में ये सारे टर्म्स मिल रहे हैं ना। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्पीड टाइम ग्राफ ये टर्म्स हमें दे रहा है, इसीलिए हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ग्राफ में इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है और मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमें वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी है उसने, यानी जो बॉडी है वो फिलहाल कितनी गति से चल रही है इन टाइम। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at को हम डेराइव करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना आपको, बट इट्स वेरी इजी। ये बस स्टेटमेंट लिखने का तरीका है। जब भी हम डेराइवेशन लिखते हैं सबसे पहले हम बताते
मार्क्स नहीं देगा। ओके, तो इन लाइंस को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इट्स वेरी इजी। आपको सिचुएशंस बतानी है कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है। हमने सबसे पहले क्या कहा, ग्राफिकली करना है, तो सबसे पहले कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 तरीके की सिचुएशंस पढ़ी थी, आप हमारी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। ओके, अब ए से लेकर बी तक, और देख लो वो ए पॉइंट पे था पहले, फिर बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे होने का मतलब ये है इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी थी, ओ से लेकर ए तक इसकी कुछ वेलोसिटी थी। ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये समझ लो। अगर ये ओ पॉइंट से स्टार्ट होता और इस तरह से जाता बी, तो ये ओ बी ग्राफ बनता, बट ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और यहाँ U से डिनोट किया है, तो ये A से B जा रहा है। ओके, फर्स्टली हमने बोला लेट इनिशियल वेलोसिटी ओके, सिंपली आप जो चीजें जानते हो उन्हीं को आपको बताना है, बट बताना जरूर है क्योंकि डेराइवेशन करने का मेथड यही होता है, और विदाउट लैंग्वेज मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइनल वेलोसिटी V, फाइनल वेलोसिटी यानी B पॉइंट पर आ गया, और वेलोसिटी कौन बता रहा है, ये एक्सिस बता रही है, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। ये यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस हो गई, और ये वेलोसिटी एक्सिस हमें वेलोसिटी बता रही है, इनिशियल वेलोसिटी u, और B पॉइंट पे पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी क्या हुई, v। यस, bc, v इक्वल्स टू bc। टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय oc। अब जो टाइम लगा, पहले टाइम 0 था, पहले वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। अब पहले टाइम 0 है तो ये O से C पर आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। अब 0 से लेकर C तक ये इसने T टाइम लिया, कितना टाइम लिया, T। सिंपली ये बस सिचुएशंस बतानी है हमें और लैंग्वेज लिखते जाना है, बहुत इजी लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है। अब देखो सबसे सिंपल तरीका, हमें V, U, A, T इनको ही तो रिलेट करना है ना ग्राफिकल मेथड से। तो हम क्या करें, ग्राफ में देखो पहले BD प्लस DC, BD प्लस DC, ये BC के इक्वल हो जाएगा, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC। सिंपल है ना। तो हम सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करते हैं, हम ग्राफिकली कर रहे हैं ना इक्वेशन को सॉल्व। अब BC देखो, BC क्या है, BC ये है, यस V। तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, V, BD प्लस DC। अब देखो और रिप्लेस करते हैं आगे, अब V इक्वल्स टू BD प्लस DC, कुछ और रिप्लेस हो रहा है, देखो जरा फिगर में, यस DC, और जितना DC होगा उतना ही AO भी होगा, तो हम DC को AO से रिप्लेस कर सकते हैं, और AO हमारा क्या है, U। यस, फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए, V इक्वल्स टू BD प्लस U। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हमने BC को ले लिया, ठीक है, और उसके टुकड़े कर दिए। हमें रिलेट करना है, इनको ग्राफिकली रिलेट करना है। अब हमने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप एक्सेलरेशन देती है। ये स्टेटमेंट रट लो या कुछ भी कर लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। तो A इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। अब स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट में चेंज, ये स्लोप होती है। तो A इक्वल्स टू, अब y कोऑर्डिनेट कितना आया इधर, BD, कितना आ रहा है BD, और x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है AD। देन A इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ओके, अब AD
सामने वाली साइड इक्वल होती है, तो ये OC के इक्वल होगा। OC क्या है? टाइम, तो ये T हो गया। तो सिंपली A इक्वल्स टू BD और AD की जगह क्या लिख दिया हमने? T। ओके, तो यहाँ से BD की वैल्यू निकाली हमने। BD आ गया, ये यहाँ पर डिवाइड में है और यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो BD इक्वल्स टू 80। अब यहाँ BD की वैल्यू डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली डेराइव हो चुकी है। कितने लोगों को दिख रहा है? अब देखो इधर, V इक्वल्स टू BD की जगह क्या डाला हमने? 80, और U तो हमारा पहले से था। अब चाहे हम U प्लस 80 लिख दें या हम 80 प्लस U लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारी इक्वेशन डेराइव हो गई। V इक्वल्स टू U प्लस 80। बहुत सिंपल मेथड है ना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस सिचुएशंस वाइज हमें बताना होता है। सिंपल है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर कंसंट्रेट करते हैं। देखो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसको ग्राफिकली डेराइव करने जा रहे हैं। ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम T, S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। चलो, अब यहाँ क्या स्ट्रेटेजी को हम यूज करने वाले हैं? यहाँ हम यूज करेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलती है। बस यही कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इस्तेमाल करेंगे। बट ग्राफिकली कैसे करेंगे? अब ये देखो, सबसे पहले सिचुएशन बतानी है। सपोज द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन टाइम T। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस S इन टाइम T टाइम में उसने S डिस्टेंस ट्रेवल करी। इनिशियली वो A पॉइंट पे था, फिर वो B पॉइंट पे पहुंचा और S डिस्टेंस उसने कवर करी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी वो क्या देगा? वो इस पूरे फिगर का एरिया देगा। एरिया कौन से फिगर का? OABC। आई एम रिपीटिंग, OABC। ओके, अब OABC का एरिया कैसे निकालेंगे? जो OABC फिगर है वो दो फिगर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक ये ट्राइंगल ABD और AOCD, एक रेक्टेंगल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। जब हम इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें पूरे फिगर का एरिया पता चल जाएगा। हमारा फिगर है OABC। ओके, अब सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यस, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है यहाँ? यस, OC, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ या तो आप ब्रेथ इनटू लेंथ लिख दो या लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये OC की जगह हमने डाला T। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है। अब ब्रेथ कितनी हो गई? OA यानी U। तो U इनटू T या फिर T इनटू U, UT ही होगा ऑब्वियसली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता चल गया UT। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो एरिया आएगा ना उनको हम जोड़ देंगे, सिंपल हो जाएगा ना। अब देखो आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाफ तो ले लिया, बेस क्या बनेगा? AD इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, और हाइट कौन सी बनेगी? BD इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाफ AD इनटू BD। अब AD क्या है? जो AD होगा वही OC होगा, और जो OC होगा वही T होगा। तो AD की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं T। BD देखो, BD। अब यहाँ पर BD को कैसे रिप्लेस करेंगे? BD को रिप्लेस करेंगे हम AT से। BD को रिप्लेस करेंगे हम AT से। BD को AT से इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन टर्म का इस्तेमाल किया था। आपको ये वाला लाइन
करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। A इक्वल्स टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। ओके, अब यहाँ पर BD की वैल्यू हम निकाल लेंगे। BD की वैल्यू क्या निकलेगी? 80। BD की वैल्यू 80 यहाँ से आई है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको डायरेक्ट इधर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट उधर शो कर देना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो BD की जगह 80 रिप्लेस किया। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि ये डेराइव हो चुका है? देखो कैसे, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इधर रेक्टेंगल की जगह ट्राइंगल होगा। फाइनली S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT इंटू T, इसका मतलब AT स्क्वायर ही हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये वेलोसिटी जो बॉडी एक्वायर करती है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि उस बॉडी ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है कुछ डिस्टेंस चलने पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव इट। V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है OABC जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ काम हमें ये करना होगा, हमें T को रिप्लेस करना होगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमें T को रिप्लेस करना होगा। अब एरिया, ये एक फिगर बन रहा है, ये फिगर कौन सा बन रहा है? यस, दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों? क्योंकि दो पैरेलल साइड्स हैं। देखो AO जो है वो पैरेलल है BC के, दैट इज व्हाई दिस फिगर इज कंसीडर एज अ ट्रेपेजियम। तो हम ट्रेपेजियम का ही एरिया ले लेते हैं, हम क्यों बार बार जोड़ें इसको। तो इसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ये इसको जोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, या ऐसे बोल सकते हो हाफ सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखो हाफ के लिए अपॉन में 2 है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? OA प्लस CB, ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना। मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्टीट्यूड का, तो इस फिगर में इसका ऑल्टीट्यूड कितना हो गया? AD, और जितना AD है उतना ही OC भी है। ओके, अब OA क्या है? U, BC क्या है या CB क्या है? V, और OC क्या है? T। दोनों की वैल्यू डाल दो, तो S इक्वल्स टू U प्लस V। OA जो है वो U है, और CB जो है वो V है, OC जो है वो T है। सिंपली वैल्यू डालनी है U प्लस V और ब्रैकेट में होल T अपॉन 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यस, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब हमें क्या करना है? टाइम को रिप्लेस करना है ना, तभी तो ये V, U और S के टर्म्स में इक्वेशन आ पाएगी। तो टाइम को कैसे रिप्लेस करेंगे? V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब ये जो U है ना, इधर माइनस में आ जाएगा, RHS साइड से LHS साइड की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बन जाएगी V माइनस U इक्वल्स टू AT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AT इक्वल्स टू V माइनस U। अब ये A जो है वो डिवाइड में, हमें T को अकेला करना है ना, T को अलोन करेंगे तभी तो T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इक्वेशन में। तो T को अलोन करना है, ये जो T है T को अलोन करना है, A डिवाइड में आ जाएगा। फाइनली T की वैल्यू निकल कर आ गई V माइनस U अपॉन A। अब डेरिवेशन बहुत सिंपल हो गया, आपको ये T की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देन वी फाइंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑन पुटिंग द वैल्यू डालो, देखो एक बार फिर से U प्लस V एक सा है,
डिवाइड में है, इसमें है डिवाइड में, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। RHS साइड से जब ये LHS साइड की तरफ शिफ्ट होगा ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2AS इक्वल्स टू, अब देखो आगे क्या हो रहा है, A प्लस बी A माइनस बी, दिखाई दे रहा है आपको, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ इस इक्वेशन के टर्म्स में देखो, U प्लस वी V माइनस यू, या ऐसे बोलो इसको V प्लस यू V माइनस यू, V प्लस यू V माइनस यू, क्या बन जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपली आइडेंटिटी लग रही है, अगर आइडेंटिटी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग द टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सिंपली इक्वेशन डेराइव हो चुकी है। यस, V स्क्वायर ये माइनस का यू स्क्वायर इधर आकर किसमें हो जाएगा, प्लस का, माइनस का यू स्क्वायर जब RHS साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज अवर कंक्लूजन। नाउ द एंड ऑफ द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।